दबाव बढ़ जाता है। आप सभी लोग ऑन स्क्रीन है। और आज जो है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सर्दियां आ गई है ना। सर्दियों में वो टॉपिक सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैसे तो वो चीज ऐसी है कि वो हमेशा ही आपके इम्पोर्टेंस में रहती है। तो आज मैं जो है शेयर करूंगा। मेरे को होस्ट मेरी हेल्प करेंगे। जैसे ही स्क्रीन शेयर होती है तो शेयर हो गई स्क्रीन। ईशा मैम थम्स अप कर देंगे, कोई भी को होस्ट थम्स अप कर देंगे। ओके। यस सर। हाँ, फुल स्क्रीन कर ओके, दो। थैंक यू सो मच। तो आज जो है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है। ये स्पेशल प्रोग्राम होता है किसी टॉपिक को लेकर जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है ना। तो यहाँ सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता जो आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड नहीं हो, है ना। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हार्ट हेल्थ, है ना। आपके हार्ट के लिए हेल्थ किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्दी आ गई, सर्दियों में हार्ट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बजाय गर्मियों के, है ना। तो ये चीज है कि आप सभी के पास में हार्ट है। किस किस को पता है अपने पास हार्ट होता है? किस किस को पता है? कितने हार्ट होते हैं? किस किस को पता है? किस किस को पता है कितने हार्ट होते हैं? दो हार्ट होते हैं, है ना। तो हम जो है हम ओरिजिनल हार्ट की जो है बात करने वाले हैं। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अपने तो एक ही है भाई, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है? है ना, कुछ गड़बड़ नहीं है। आपको शायद सेकंड वाले का पता नहीं है ना। क्योंकि कुछ समय पहले तक उसी को हार्ट माना जाता था, है ना। उसी को हार्ट माना जाता था। बहुत लेट लेट एटीज, 70 80s में इस चीज का पता चला था, है ना। तो आप सभी का जो है हार्ट हेल्थ में स्वागत है। अपने बॉडी में 78 ऑर्गन्स होते हैं, है ना। कितने? 78 ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें 5 वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। यानी 5 वाइटल ऑर्गन्स का मतलब है जिनमें कुछ भी दिक्कत आती है तो आप तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाएंगे। यहाँ जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ एक एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ, कि ये जानकारी एक जनरल जानकारी है, जिससे आपको जो है इसका फायदा मिल सकता है जब आप इसको यूज करेंगे, है ना। इसमें यहाँ पे कोई किसी तरीके का मेडिकल एक्सेप्टेंस नहीं है, किसी तरह का ट्रीट क्योर का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं है, मेडिकल चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। तो ये एक साधारण सा एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपको बताई जा रही है, जिससे कि आप कम से कम अवेयर रह सको इस चीज के बारे में। क्योंकि हम सभी के पास में हार्ट है ना। अगर आपके पास हार्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अपने 78 ऑर्गन्स में से 5 वाइटल ऑर्गन्स है। वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? 5। आपका ब्रेन है, हार्ट है, किडनी, लीवर, लंग्स, है ना। ये 5 जो है वाइटल ऑर्गन्स है। यानी इनमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे या कंसल्टेशन लेंगे, है ना। तो इनको हम थोड़ा सा क्यों उस पर रखते हैं, प्रायोरिटी पे रखते हैं, कि इनमें कभी भी कोई दिक्कत आती है तो हम तुरंत जो है कंसल्टेंसी में आते हैं, है ना। तो हार्ट के बारे में कुछ मैं मिथ्स, मैं कुछ स्पेशल फैक्ट्स बताता हूँ आपको। कि हार्ट आपका जो है, कि आपके पास में सभी के पास में हार्ट है ना। सभी के पास में है ना हार्ट। आप हाँ करते रहेंगे तो मुझे और बताने में इजी रहेगी, है ना। तो आपका हार्ट पता है कितना, कितना कितना वजन होता है उसमें? कौन बताएगा? कौन बताएगा? 10 आउंस या 283 ग्राम का आपका हार्ट होता है ना। और महिलाओं का हार्ट थोड़ा सा छोटा होता है, 8 आउंस का होता है ना। और लगभग लगभग पर डे में ये आपका 7,500 लीटर जो है ब्लड प्योरीफाई करता है। कितना करता है? 7,500 लीटर। समझ पा रहे हैं? और हमारी जो धमनियां है जिससे अपना ब्लड जो है सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में, वो इतनी बड़ी है कि वो धरती के 2 चक्कर लग जाए। देखिए आप अपनी बॉडी में क्या क्या लेके चल रहे हैं। जो हार्ट की जो धमनियां है जिनसे ब्लड प्योरीफाई हो रहा है, हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, वो अगर उनको लेंथ टू लेंथ लगाएं तो वो इतनी बड़ी है कि जो अपना अर्थ है उसके 2 चक्कर लग जाएंगे। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो यानी कि पूरे दिन भर में लगभग लगभग ये 1 लाख बार धड़कता है। अब किसी का कम ज्यादा हो सकता है, बच्चों का ज्यादा होता है, बच्चे को दिल थोड़ा सा ज्यादा धड़कता है ना। एक औसतन अपन एक वयस्क व्यक्ति का ले रहे हैं, है ना। तो ये ऐसी चीज है जो आपके लिए दिन रात काम कर रही है कि नहीं कर रही है ना। इसीलिए पता है, इसके लिए कहावत है, दिल को धड़कना पसंद है। क्या है? दिल को धड़कना पसंद है ना। है ना, है कि नहीं है? इसको धड़कने दो। समझ पा रहे हैं? तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये हार्ट से रिलेटेड चीज है तो आपके लिए स्पेशल इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है इस चीज का। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हार्ट के बारे में थोड़ा सा जानना। देखिए डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है हमको, डॉक्टर अपना काम करेंगे। हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमारा हार्ट बेसिकली क्या काम करता है। एक बार म्यूट अनम्यूट देख लेंगे को होस्ट, है ना। आवाज आ रही है आदित्य जी मेरी? थम्स अप कर देंगे, ओके। तो बेसिकली इस तरीके का हमारा हार्ट होता है।
जहां से सारा सर्कुलेशन जो है हमारे ब्लड का चलता रहता है ना। तो इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग नाम के बहुत सारी चीजें जो है आपके सामने है ना। इसमें अपन को कोई डॉक्टरी नहीं करनी है ना, सिंपली ये देखना है कि इस तरीके का हार्ट होता है। हार्ट का बेसिक काम क्या है? हार्ट का बेसिक काम है, अलग अलग तरह के काम है जो मतलब पार्ट वाइज जो है डिवाइड हो रखे हैं। जैसे मेन फंक्शन जो है आपके हार्ट का, अपने लंग्स से, अपने फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेना है और उस ब्लड को प्योरीफाई करके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेजना है। और वहां से जो खराब ब्लड है या यूज्ड ब्लड है या वेस्ट जो है वहां का, वापस लेके आना है और उसको वापस से क्लियर करना है। ये हमारे हार्ट का विशेष फंक्शन होता है ना। अब जैसे अगर मैं पार्ट वाइज यदि बात करूं, तो हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करने का काम है हार्ट का। ये आपका पंपिंग स्टेशन है, जो आपका ब्लड जो है पूरे दिन भर में लगभग लगभग, जैसा कि मैंने बताया, 7,500 लीटर आपके ब्लड को पंप करता है ना। और वहां से ये लंग्स से ऑक्सीजन लेगा और वापस से न्यूट्रिएंट्स के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट कर देगा, है ना। इसी के साथ में ब्लड भी एक पार्ट है हार्ट का। भाई ब्लड नहीं होगा तो पंप किस चीज को करेंगे, है ना। ब्लड भी एक पार्ट है। तो ब्लड में क्या है कि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होती है जिसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है ना। वो क्या करता है? ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है आपके ब्लड में, है ना। और क्या होता है? ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स होती है जो हमको लड़ने में मदद करती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करती है, हमारे को जो है रोगों से लड़ने के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार करती है हमारी बॉडी को, है ना। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। ब्लड का ही पार्ट है एक प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या हेल्प करती है हमारी? कोई भी हमको कट लग जाता है, क्लोटिंग हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उससे उसको जो है हील करती है, उसको बचाती है, उसको जो है बंद करती है। जैसे कहीं पे आपके कट लग गया तो वहां से ब्लड बह रहा है, तो वो क्लोट्स, जो आपकी प्लेटलेट्स है, वो वहां के जमा हो जाती हैं और उससे हमारे बॉडी में जो खून बंद हो जाता है, मतलब वहां से बहना बंद हो जाता है। ब्लड वीजल्स। ब्लड वीजल्स क्या करती हैं? जो ब्लड का जो आदान प्रदान है, मतलब ब्लड जो आ रहा है और जा रहा है हमारी बॉडी में, उसको जो है पूरी बॉडी में थ्रू आउट करती है, यानी आपकी बॉडी में जाएगी और वहां से वापस आएंगी। तो ये ब्लड वीजल्स होती हैं, इस तरीके से डिजाइंड होती हैं जो हमारी जो जो ब्लड को लेके जाती है, यानी पंप करते हैं जब ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है। ये ध्यान रखना, जब ब्लड आपका पंप हो रहा है, मतलब जब उसमें प्रेशर लग रहा है, तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो धमनियां जो होती है वो हमारी थोड़ी सी मोटी होती हैं, जिससे कि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो। और ये कैपिलरी जो एक थर्मोडायनेमिक्स का एक जो वो है, नियम है, उसके थ्रू हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, है ना। चाहे आप उल्टे हो रहे हो, चाहे आप सीधे हो रहे हो, आपकी बॉडी में ब्लड उसी लाइन में चलेगा। समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आपने सिर नीचे कर लिया, पैर ऊपर कर लिया, तो आपका ब्लड दूसरी दिशा में चलने लग जाएगा। ये कैपिलरी इफेक्ट है ना। जैसे पानी देते हैं पेड़ों में, तो पानी देते हैं तो पानी ऊपर चढ़ा के थोड़ी ना आते हो आप पत्तों तक, पत्तों में अपने आप ही जाता है, तो वो भी कैपिलरी इफेक्ट है ना। उसी इफेक्ट से जो है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है नीचे से ऊपर। अब देखिए, नीचे से ऊपर थोड़ी पंप करने के लिए थोड़ी ना है, पैरों का ब्लड भी तो हार्ट में आता है नहीं आता है। तो वो किस इफेक्ट से आता है? उसको कैपिलरी इफेक्ट कहते हैं, है ना। तो ये एक ही दिशा में चलता है, ये ध्यान रखना, है ना। तो इससे ये जो है हमारे ब्लड का काम है। अब मैं एक फैक्टर के बारे में आज आपको बताने वाला हूं, जिसका नाम है आपका इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन, है ना। इसको नाम याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके हार्ट की जो है कैपेसिटी पता की जाती है कि आपका हार्ट कितना मजबूत है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कम कर रहा है, इसको थोड़ी सी रिपेयरिंग की जरूरत है, इसको वर्किंग की जरूरत है। और आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी उसके रेशो पे, उसके अनुपात पे, वो इसी से पता लगाया जाता है। जैसे आपने कभी कभी कई की टर्म सुनी होगी, क्योंकि बहुत से लोग हमारे देश में जो है हार्ट प्रॉब्लम से परेशान है, कि उसका हार्ट तो 25% काम कर रहा है, उसका हार्ट तो 30%, 50%, 60% काम कर रहा है। ऐसा सुना है सभी ने? सभी ने सुना है ना। तो वो किस चीज से पता लगता है ना, वो पता लगता है इजेक्शन फ्रैक्शन से, है ना। उसका एक फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ द वेंट्रिकल और अमाउंट ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल, यानी जितना ब्लड आपके हार्ट में है उसमें से कितना जो है हार्ट ने बाहर फेंक दिया साफ करके, यानी पंप कर दिया, वो रेशो। यानी मान लीजिए 100 ग्राम है, मान लीजिए 100 ग्राम आपका हार्ट में जो है ब्लड आ रहा है,
और उसमें से 70 ग्राम फेंक दिया, तो उसका रेशियो कितना हो गया प्रतिशत, यानी आपका हार्ट कितना काम कर रहा है, 70% काम कर रहा है। अगर मान लीजिए उसमें से वो 40% ही फेंक पा रहा है, अगर मान लीजिए उसमें से 50% ही फेंक पा रहा है, तो आपका हार्ट 50% काम कर रहा है। ये इजेक्शन फ्रैक्शन के माध्यम से हमको पता चलता है कि किस तरीके से ये ब्लड हमको जो है बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, कितना ब्लड उसमें से जा रहा है। क्लियर है। अब इसके माध्यम से देखिए इसकी कुछ रेंज है, उस रेंज से आप पता चला चला सकते हैं कि किस तरीके से हमारा हार्ट जो है बढ़िया काम करता है। सबसे बढ़िया जो रेंज होती है 55 से 70% तक। अगर किसी व्यक्ति का जो है ब्लड पंपिंग हो रहा है, यानी 55% से 70% तक का हमारा ब्लड हमारा हार्ट फेंक रहा है या पंप कर रहा है, तो बहुत बढ़िया कंडीशन मानी जाती है ना। 70 तो बहुत ही रेयर मिलती है आजकल, है ना। ये आपको मिलेगी 55 से 60 65 तक की बस, है ना, बहुत रेयर है ना। और कोई बहुत ही ज्यादा एथलीट रेंज के होंगे उनका ऐसा होता है। मिड रेंज आती है 41 से 49% तक। जब आपको थोड़ा सा हार्ट बीट में इनमें प्रॉब्लम होना, थोड़ा सा भारीपन महसूस होना, चलने में भारीपन महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत होना, इस तरह की चीजें होने लग जाती है ना। और 40% से यदि कम है अपना ब्लड का फ्रैक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन, तो समझ लीजिए आप जो है खतरे की घंटी आपके लिए। 40 पे भी खतरे की घंटी नहीं है, 41 से 49 पे ही खतरे की घंटी है ना। फिर कई विधियों से इसको जो है पंप अप किया जाता है। आपको थोड़ी अच्छे खान पीन की जरूरत होती है, आपको एक्सरसाइज की जरूरत होती है, तभी तो मैंने कहा दिल को धड़कना पसंद है ना। तो धड़काने के लिए ऐसे नहीं कि आप सोच रहे हो कि बैठे बैठे भी धड़क रहा है तो चलो काम तो कर रहा है, अपने को पता चल रहा है। नहीं, उसका एक अलग तरीका है, वो आगे अपन जो है चर्चा करेंगे इस चीज पे। तो ये इनका जो है फ्रैक्शन जो है रेशो हमारा थोड़ा सा लगभग लगभग 50 55 55 60 के आसपास होना चाहिए, है ना। इस चीज का जो है टेस्ट भी होता है, उसी से पता चलता है। ये अलग अलग तरह के हार्ट के टेस्ट होते हैं जिनसे हमको पता चलता है कि हमारा हार्ट कितना काम कर रहा है ना। नेक्स्ट है 5 कॉमन तरीके के हार्ट डिजीज जो अधिकतर लोगों में देखने को मिलती है हमको, है ना। और इन्हीं के बारे में सुनते हैं, है ना। नहीं तो सिंपल एक टर्म नहीं सुनते हैं, हार्ट अटैक, है ना। एक ही टर्म सुनते हैं हम तो, हार्ट अटैक। लेकिन वो एक डॉक्टर समझ पाता है इस चीज को कि हमें किस तरह की दिक्कतें हमारे हार्ट में हो रही हैं, या हमको किस तरह की प्रॉब्लम है जिसका कोई सॉल्यूशन जो है डॉक्टर अपने हिसाब से या तो दवाइयों के माध्यम से करते हैं या आपको कुछ चीजें सेलेक्ट जो है बताते हैं। तो सबसे पहला है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, यानी आपकी जितनी भी आर्टरीज है जिसमें से ब्लड आ रहा है जा रहा है, वहां पे प्लेग जम जाता है। प्लेग क्या होता है, आपका एक बैड कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं, बैड फैट कह सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स कह सकते हैं, ऐसी टर्म्स आपने सुनी होगी जब आपने हार्ट या हार्ट से संबंधित टेस्ट कराए होंगे, है ना। ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में सुना है ना आपने, सभी ने। कोलेस्ट्रॉल के बारे में सभी ने सुना है ना। तो उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी में भारीपन आने लग जाएगा, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी, यहाँ एक दबाव सा महसूस होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, चक्कर अक्कर से आने लगेंगे उठने बैठने में, है ना, इस तरह की चीजें। अब वो क्या हो क्या रहा है कि आपकी जो जो धमनी है, जो होलो धमनी होती है, यानी कि बिल्कुल पोली सी, उसमें जो है प्लेग आने लग जाता है, मतलब वो फैट जमने लग जाता है, जिससे आपके ब्लड का जो आदान प्रदान है वो कहीं ना कहीं जो अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध होने से हमारे हार्ट में कम ब्लड पहुंचता है, कम ब्लड पहुंचने से हार्ट जो है पंपिंग में और जोर लगाता है, तो हमारा बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ने से जो है हमें अटैक या इस तरह के हार्ट फेलियर्स जैसी चीजें हमारे साथ में हो सकती है ना। इस चीज का सिंपली कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब इसमें क्या करेंगे, स्टेंट डाल देंगे, है ना, उसमें से खोलेंगे थोड़ा सा, आपके जाएगी उसमें से स्टेंट डाल देंगे। अब ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। नॉर्मल प्रक्रिया क्या है, ये चीज क्या है कि आप देखिए, आप कभी कभी देखिए कि नाली भी कभी कभी बंद हो जाती है, होती नहीं होती। तो ऐसा तो नहीं करते आप नाली को जो है तोड़ फोड़ के दूसरी बनवा देते हो, क्या कर देते हो, नाली को साफ कर देते हो, यही करते हैं ना, आज तक यही होता आया है ना। तो अभी अपन कभी कभी क्या होते हैं कि जैसे जानकारी के अभाव में हम यही कर रहे हैं, अपने आर्टरीज के साथ में यही कर रहे हैं कि स्टंट डलवा दो, वहां से करेंगे और स्टंट डाल देंगे। इस चीज को समझिए। बाकी कंसल्टेशन आप डॉक्टर से कर सकते हैं। वेलनेस कोच के तौर पे मैं बताता हूँ, आप अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल से ये जो प्लेग अपना जमा है, ये ट्राइग्लिसराइड्स जमा है, ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, इसको आप अच्छी लाइफ स्टाइल से हटा सकते हैं, है ना, और इसको साफ कर सकते हैं। अब जैसे ये साफ हुई, क्योंकि बॉडी की एक खास बात है, आप सभी की बॉडी की एक खास बात है, ये फैट जब जमा कर सकती है तो फैट ले भी सकती है।
ये इसकी खास बात है। तो ये भी क्या है, एक तरह के फैट है। ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, फैट है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैट है। तो जब बॉडी ने इसको जमा किया है, तो जरूरत पड़ने पर बॉडी इसको ले भी सकती है। लेकिन वो जब आप अपनी लाइफ स्टाइल में जो है परिवर्तन करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अच्छा न्यूट्रिशन यूज करते हैं, आप जो है फाइबर यूज करते हैं, तब ये साफ सफाई होती है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है हार्ट वॉल्व डिजीज, है ना। इसमें क्या होता है कि आपके जो वॉल्व है उनकी स्थिति, या उनमें कोई ऐसा शॉक लगा हो, आपको कभी कोई इस तरीके का स्ट्रेस रहा हो बहुत ज्यादा उससे, या आपके बाय बर्थ ही आपके इस तरीके के कोई डिजाइन में कोई प्रॉब्लम हो उसके हार्ट के में, या छोटा बड़ा है उसके साइज में हो सकता है। तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके पंपिंग करने पे जोर आता ही है ना। पंपिंग करने में हार्ट को दिक्कत होती है, ब्लड पूरी तरीके से पंप नहीं हो पाता, तो उससे संबंधित अंगों में हमको थोड़ी अव्यवस्थाएं दिखती हैं, है ना। हार्ट फेलियर, अगर पंप की एफिशिएंसी कम हो रही है, पंपिंग हमारा हार्ट कम कर पा रहा है, पूरे ब्लड को, पूरी बॉडी को ब्लड दे नहीं पा रहा है ना, तो क्या होगा कि हार्ट फेल होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि फ्रिज किस किस के घर में, फ्रिज अधिकतर वो घरों में है ना। तो अगर देखिए अगर फ्रिज का दरवाजा हम खोल देंगे, क्या, फ्रिज का दरवाजा हम खोल देंगे तो क्या होगा, फ्रिज खराब हो जाएगा। खराब में भी क्या होगा, कंप्रेसर खराब होगा। तो फ्रिज का हार्ट क्या है, कंप्रेसर है। तो ऐसे ही हमारा जो हार्ट है वो हमारा कंप्रेसर है। अब इसका जो, जब ये ब्लड पंप नहीं कर पा रहा अच्छे से, तो ये और जोर लगाएगा, और जोर लगाएगा तो बेचारा फेल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट है हार्ट रिथमिक, यानी हार्ट की जो अपनी बीट्स है, हार्ट बीट्स जो है उनकी जो है बहुत ज्यादा हो जाना, हार्ट बीट का बहुत कम हो जाना, इरेगुलर हो जाना, ये भी एक हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है ना। हार्ट बीट को मैनेज करना पड़ता है। जैसे अब क्या है, जैसे बहुत लंबे समय तक आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या आप जो है इस तरह की लाइफ स्टाइल में है कि आपको बहुत ज्यादा चलना फिरना नहीं पड़ता है, और आप एकदम से, आप जिस दिन एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी हार्ट बीट ऐसे होती है कि जैसे कोई बाहर निकलने वाला है हार्ट, होती है नहीं होती है ना। तो वो क्यों होती है, आपने इरेगुलरिटी में आ गए हैं, आपने बहुत रेस्ट मोड पे कर दिया उसको, है ना। अब आप बॉडी से एकदम से काम करा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए भी जो है आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना जरूरी। कार्डियक अरेस्ट, इसमें क्या होता है कि आपका हार्ट काम नहीं करने की वजह से, या हार्ट का कोई पार्ट, कोई मसल्स वीक पड़ गई है, उसको पंप अप करने के लिए, तो वो एक तरीके से एक जकड़न हो जाती है वहां से, और उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। यानी आपका हार्ट की जो मसल्स है वो वीक हो गई है और वहां से काम नहीं कर रही है। अगर हमने रेगुलरिटी में काम नहीं कराया है, या प्रोटीन का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया है ना, हमारे जो डाइट है उसमें प्रोटीन की कमी आ रही है, तो हार्ट मसल्स वीक होती हैं। या हमको कोई बहुत बड़े स्ट्रेस में रहे हैं, हमको यदि कोई टेंशन फिकर बहुत ज्यादा है, कोई शॉक लगा है, या इस तरह की चीजें, तो भी हमको जो है हार्ट हमारा कमजोर होता है। अब देखिए, मेल और फीमेल में दोनों तरह के में हार्ट फेलियर के अलग अलग तरह के जो है सिम्टम्स आते हैं, है ना। रेड कलर के जो आपको दिख रहे हैं वो महिलाओं के लिए हैं, और जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो मेल्स के लिए हैं खास तौर पर। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। अब ये आमतौर पर ये सेम कारण है, ये आपको आमतौर पर भी महसूस हो सकते हैं, है ना। लेकिन आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे इनमें से कोई भी। जैसे अगर मैं महिलाओं की बात करूं, सडन डिजीनेस, अचानक चक्कर आना, है ना, अचानक चक्कर आना, हार्ट बर्न लाइक फीलिंग्स, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जलन या दबाव कुछ महसूस हो रहा है, कुछ भारीपन महसूस हो रहा है ना। कोल्ड स्वेट, यानी आपकी बॉडी तो ठंडी है लेकिन फिर भी पसीना आ रहा है ना। बॉडी तो ठंडी है, आपको ऐसे कोई गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन पसीना आ रहा है, आपके स्वेटिंग हो रही है आपको, है ना। अनयूजुअल टायर्डनेस, यानी आपको बैठे बैठे भी उबासियां आ रही है, आप खूब अच्छे से सोए हो, जगे हो, फिर भी उबासियां आपको आ रही हैं, है ना। नोसिया या वोमिटिंग, आपका जी मिचला रहा है, उल्टियों का सब मन कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशंस को आप आम तौर पर ना लें, है ना। आम तौर पर ना लें, ये लगती आम है लेकिन ये खास है। कहीं ना कहीं आपके हार्ट पे प्रेशर है या दबाव है, जिस कारण से आपका हार्ट पंपिंग नहीं कर पा रहा, पूरी तरीके से ब्लड को जो है सर्कुलेट नहीं कर पा रहा, इस वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से ये सारी चीजें हमें एक सिम्टम्स के रूप में दिख रही है, एक लक्षणों के रूप में दिख रही है ना। दूसरा है जो पुरुषों के लिए है, उसमें यह है डिस्कम्फर्टिंग ऑफ इन आर्म्स, बैक, जॉ, नेक, शोल्डर। तो ये जो अपना लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है, मोस्टली लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है, जो चाहे उसमें हाथ है आपका, है ना, जो कोहनी है, या आपके शोल्डर है, ये पूरी गर्दन है, इस तरीके से ये वाला पार्ट जो है
एक डिस्कम्फर्ट, मतलब ऐसा ऐसा लगेगा जिसको किसी ने बहुत तेज हमारे मार दी हो, बिल्कुल ऐसे खिंचाव सा होगा आपके कि पता नहीं हाथ टूटने वाला है क्या, और ये पूरा इधर से चलता है। तो जब कभी भी ऐसा कोई पेन हो तो आपके पास डॉक्टर होना चाहिए। ये ध्यान रखना है हमेशा। डॉक्टर क्या है? सबसे पहला डॉक्टर है आपके लिए नाइट वर्क्स। ये आपके घर में होना चाहिए। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है आपको, तो आपके पास नाइट वर्क्स जरूर होना चाहिए, जिसके बारे में मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा। चेस्ट पेन होता है एक बहुत ही, ये सब भारीपन सा चेस्ट पेन अलग तरह का दर्द होता है। ये एक नॉर्मल पेन नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे हार्ट निकल के बाहर आएगा, ऐसा एक एक ऐसे खिंचाव सा ये बाहर निकलने वाला है। इस तरह का एक पेन होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। जब आपकी यहाँ दिक्कत होगी तो आपको सांस लेने में वैसे भी प्रॉब्लम होने वाली है ना। तो इन चीजों को आप नॉर्मली ना लें। जब भी कभी हो ऐसा तो आपके पास में आपका फर्स्ट डॉक्टर तो होना ही चाहिए। सेकंड डॉक्टर तो आपसे कितनी दूर है वो मैं नहीं बता सकता हूँ, आपके बगल में है ये भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट डॉक्टर आपके पास में होना चाहिए, है ना। बेसिकली ये सब किस वजह से हो रहा है? ये हमारे ऑक्सीजन की कमी से हो रहा है। हमारा हार्ट पंपिंग नहीं कर पा रहा, हमारे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, हमारी आर्टरी सिकुड़ रही है। हमारी जो धमनियां हैं जिनमें से ब्लड जा रहा है वो सिकुड़ती हैं। और खासकर सर्दियों में, क्योंकि मैंने बात करी थी आपसे कि सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज होती है, क्योंकि हमारी बॉडी श्रिंक होती है, सिकुड़ती है हमारी बॉडी, तो उसी के साथ साथ हमारी जो है धमनियां भी सिकुड़ती हैं, जिससे ब्लड कम जाता है, हार्ट को प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है, बीपी बढ़ता है, और बीपी बढ़ने से जो है हमारे हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सीधा सिंपल सी बात है। अभी इसमें क्या करना चाहिए? कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको। कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके हार्ट को परेशान कर रहे हैं, है ना। उसमें से कुछ मैंने लिए हैं, सबको पता है। हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको लॉन्ग टर्म तक रहता है तो आप जरूर ना जरूर अपना हार्ट हेल्थ चेक करिए, थोड़ा सा उसको इम्प्रूव कीजिए, है ना। ओबेसिटी, ओबेसिटी मोटापा बहुत बड़ा कारण है। जैसा कि आपको सभी को पता था कि पहले जो है यूएसए पहले नंबर वन पे था, है ना। नंबर वन था मोटापे में, है ना। अभी इंडिया ने सरप्लस कर दिया, पार कर दिया। तो अभी क्या, मोटापा जहां पे ज्यादा होगा वहां हार्ट की समस्याएं ज्यादा होंगी। पहले अमेरिका में आज भी जो है हार्ट की समस्याएं अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ज्यादा है। अगर लोगों को काउंटिंग के तौर पर देखा जाए तो इंडिया में ज्यादा है। इंडिया में लगभग लगभग आगे बताएंगे 28% जो है, अगर इस तरह की जो डेथ्स हो रही है उनमें 28% मात्र हार्ट फेलियर का है, हार्ट से संबंधित उसका है। तो मोटापा एक गंभीर समस्या है, इसको होने ना दे। नहीं तो आप बिना कुछ करे भी अपने हार्ट पे लोड डाल रहे हो, बिना कुछ करे भी। पुअर डाइट, डाइट आपकी यदि खराब है तो आपका जो है हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स होना लाजमी है ना। अगर आप बहुत लेट नाइट खाते हैं, आप बहुत हैवी खाते हैं, बहुत आप करी वाला यानी इस तरीके से मसाला वसाला बहुत ज्यादा खाते हैं, या ऑयली बहुत खाते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करिए। समझ पा रहे हैं? स्मोकिंग एंड सब्सटेंस अब्यूज, स्मोकिंग भी बहुत खतरनाक है हार्ट के लिए। आप हार्ट को डायरेक्ट तौर पर मतलब ऑक्सीजन की कमी कर रहे हैं, हार्ट को बिल्कुल मसल्स को वीक कर रहे हैं, है ना। हाई कोलेस्ट्रॉल रहना, हाई कोलेस्ट्रॉल भी जो है सबसे खतरनाक चीज है ना। आपकी मेरी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट का बढ़ना, ये मोटापे से ही संबंधित है। अगर मोटापा बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। डायबिटीज डायरेक्ट रिलेटेड टू ऑल द डिजीजेज। ये डायरेक्ट, डायबिटीज एक ऐसा खिड़की है, घर में दरवाजा है, जिसमें से सब आ सकते हैं, सारी बीमारियां आ सकती हैं। तो ये हार्ट को भी डायरेक्टली प्रभावित करती है। इनकरेक्ट जिम हैबिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आज एक्सरसाइज हम कई बार हम यूट्यूब पे देख के या कोई इन्फ्लुएंसर को देख के घर में ही जो है हाथ पैर तेजी से फेंकने लग जाते हैं, लेकिन नहीं। आप कोच के सानिध्य में रह के करिए। कोई भी काम आपको हेल्थ से संबंधित करना है तो आप कोच से जरूर डिस्कस कीजिए। कोच जरूर होना चाहिए जो आपको सही तरीके से गाइड कर दे, सही तरीके से बताए कि आपको किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। अभी हमारे एक मैम है जिनके मतलब 75 वजन था, और उनको किसी कोच ने गाइड कर दिया कि आपका वजन नहीं घट रहा है तो आप थोड़ा सा रनिंग कीजिए। अब वो ऑलरेडी शायद लगभग 15 से 20 किलो ओवरवेट थी। अब उन्होंने रनिंग करी तो उनके घुटनों में दिक्कत हो गई, है ना। समझ पा रहे हैं? तो इनकरेक्ट जो है जिम हैबिट्स या इनकरेक्ट कोच से भी मतलब थोड़ा सा बच के रहिए ना। गलत तरीके से जो बिल्कुल सलाहकार होते हैं ना, जो सलाह दे देते हैं कोई सी भी, तो उनसे बच के रहिए, है ना। क्योंकि चाय और राय सबसे ज्यादा दी जाने वाली, सबसे कम ली जाने वाली चीजें हैं, है ना। तो इंडियन हेल्थ सिनेरियो की मैं बात करूं तो 900 लोग 30 साल की उम्र से कम के पर डे इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं इंडिया से। 900, है ना। 32.8% शहरी क्षेत्र में हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, 22.9 ग्रामीण में है।
चार लोग हार्ट अटैक पर मिनट आ रहा है, चार लोगों को 30 से 50 की उम्र के, 4 लोग पर मिनट। सोचिए आप, है ना। 25% जो है आपके, 25 से 69, और ये बिकॉज ऑफ हार्ट के कारण 25% है। ये थोड़ा सा एरिया और बढ़ गया है, ये 28% तक पहुंच गया है ना। 19% हार्ट डिजीजेज एज ग्रुप्स इंक्लूडेड, उनको इंक्लूड ही नहीं किया गया, क्योंकि मान लीजिए 70 से ऊपर है या बहुत छोटे हैं, उनको इंक्लूड नहीं किया गया। और इंडिया में सबसे नंबर वन कारण है हार्ट संबंधित प्रॉब्लम, आपके जो है इस तरह की डिजीज से या डेथ होने वाली उस परसेंटेज में 28%। क्लियर है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका बेसिक सॉल्यूशन आपकी सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस है वो आपकी बैलेंस डाइट है विद न्यूट्रिशन। आज मैंने इन तीनों को चूज किया है क्योंकि बेसिकली इनको समझना जरूरी है। सबसे पहले बीटा हार्ट। बीटा हार्ट आपके हार्ट के जितने भी कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं या बैड फैट्स हैं, उनको बॉडी में से रिमूव करता है। बीटा हार्ट में क्या है, बीटा ग्लूकेन पाउडर होता है, जो एक तरीके का फाइबर होता है। ये फैट में घुलनशील होता है, और फैट में घुल के जो है आपके फैट को जो है लेके बॉडी से बाहर निकल जाता है ना। दो तरह का फाइबर होता है ना, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। क्लियर है। तो फैट सोल्यूबल आपका ये आपके हार्ट की सफाई कर देता है। हम हर तरह की सफाई का ध्यान रखते हैं, घर की सफाई करेंगे, मोबाइल की सफाई करेंगे, गाड़ी की सफाई करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा वाइटल ऑर्गन है उसकी सफाई का ध्यान नहीं रखते। बेसिकली इसको यूज करते रहते हैं, है ना। तो बीटा हार्ट जो है आपके हार्ट की सफाई, जितने भी तरह के बैड कोलेस्ट्रॉल संबंधित है या बैड फैट्स हैं आपकी बॉडी से, उनको रिमूव करता है। नेक्स्ट है हर्बल लाइफ लाइन। ये इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है विद ईपीए एंड डीएचए। ये क्या करते हैं, आपके हार्ट की मसल्स को रिपेयर करते हैं। ये आपके हार्ट का बेसिकली खाना है, जो आपके हार्ट को मजबूत रखते हैं, आपके हार्ट की मसल्स को हेल्दी रखते हैं, जिससे उनकी पंपिंग, उनकी हार्ट बीट ये जो है रेगुलर बनी रहती है ना। नेक्स्ट है आपके घर का डॉक्टर, जैसे कि मैंने पहले डिस्क्राइब किया था, नाइटवर्क्स, जो कि एल-आर्जिनिन पाउडर है। ये एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है, और इसके लिए जो है नोबेल प्राइज भी एक हमारे साइंटिस्ट को मिल चुका है। ये ऐसा है, ये इंस्टेंट लेने से आपकी बॉडी में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, और जब भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है तो आपके आर्टरीज खुल जाती है। तो कहीं भी आपको कोई बहुत शॉर्ट टर्म में कोई दिक्कत हो तो आप इसको ले सकते हैं, और आपकी बॉडी में जो है ऑक्सीजन की उपलब्धता बराबर कर सकते हैं। तो कुछ समय तक के लिए आपको ये रेडी कर सकता है, आपको जो है समय पर जो है डॉक्टर नहीं मिले तो आपके लिए थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है। तो ये आपके घर में अगर हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स हैं या एज ग्रुप बढ़ रहा है, तो आपके पास में होना जरूरी है, ये घर में रखना जरूरी है। आप यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं वो आपके ऊपर है ना। लेकिन इसको यूज करने से आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई, इसका मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ। आप देखिए, आप कभी योगा वगैरह करते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं, आपको भी जो है इधर प्रैक्टिस कराई जाती है सेशन से पहले भी। उसमें आप देखना, जब भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी तो आपकी बॉडी हीटेड अप होगी, होगी कि नहीं होगी, होती है नहीं होती। और अभी भी अगर नहीं करते तो आप तेज तेज सांस लेना चालू कर दीजिए, जैसे जैसे ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगी आपकी बॉडी हीटेड अप हो जाएगी। यानी ऑक्सीजन आपकी कॉर्नरीज में जो है उसको बिल्कुल बराबर रखता है, ऑक्सीजन की सप्लाई उनको जो है आर्टरीज को खोल देती है, जो ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने से आपको कुछ समय तक के लिए आराम मिल सकता है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, है ना। आपने बैलेंस डाइट, और आप एक्सरसाइज डेली, क्योंकि मैंने कहा था शुरू में, तीसरी बार इस वर्ड को यूज कर रहा हूं, दिल को धड़कना पसंद है ना। अब धड़कने का मतलब ये नहीं है आप बेड पे बैठे बैठे भी धड़का रहे हो, ऐसा नहीं है। आप कोई भी व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, है ना, कोच के सानिध्य में करिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका वजन ज्यादा हो आपको दौड़ना नहीं चाहिए, है ना, बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, है ना। तो आपका कोच आपको गाइड करेगा कि आपको कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको कोच बताएगा आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए, आपका कोच आपको वॉच करेगा कि आप सही तरीके से जो है इसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने हार्ट के लिए, है ना। तो सप्ताह में जो भी आप साइकिलिंग करना चाहें, आप एक्सरसाइज करना चाहें, आप रनिंग करना चाहें, है ना, योगा करना चाहें, तो आप कोच के कंसल्टेशन से ही करें, है ना। क्योंकि आपका हार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के पूरे परिवार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, आप अपने हार्ट को हैप्पी रखिए, हरी करिए और वरी से बचिए, है ना। थैंक यू सो मच, आज का सेशन मेरा यहीं तक था, है ना।